अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। व क़ालल्लाहु तआला वलक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनात वअंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़मन रअा मिनकुम मुनकरन फ़लयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़फ़ुल ईमान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा अइज़ना मिन शुर्रि अनफुसिना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस कायनात का खालिक मालिक हाकिम परवरदिगार है, बादशाह हकीकी है, हम सब का रब है। वही अव्वल भी है और आखिर भी, वही ज़ाहिर भी है और बातिन भी, और इस कायनात पर उसकी सल्तनत जारी व सारी है। और दुरूद सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को वो नूर दिया, रोशनी दी, गाइडेंस दी, हिदायत दी, एक निज़ाम दिया, एक सिस्टम दिया, जीने का तरीक़ा, क़रीना और सलीक़ा सिखाया, और इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक अपने मामलात ज़िंदगी किस तरह गुजारे कि वो इस दुनिया में भी कामयाब हो और कल अल्लाह की अदालत में भी वो सुरखरू हो और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम पाए। इस लिहाज से एक मुकम्मल उसवा, एक नमूना आपने दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। मेरे तमाम ही मोहतरम भाइयों बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम फ़स्तायत की यलगार और इसका मुकाबला किस तरह से किया जाए, इस उन्वान के तहत कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने रखी, इसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई कि हर ज़माने में ऐसा होता रहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ एक टोला है, कुछ एक ग्रुप है जो ये चाहता है कि अल्लाह का जो नूर है उसको अपने मुंह के फूकों के चिराग से बुझा दे। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। लेकिन अल्लाह ने भी ये तय करके रखा है कि वो अपने नूर का इत्माम करेगा, वलौ करिहल काफ़िरून, चाहे ये काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। ये आयत हमको ये बताती है कि ये दीन ये इसलिए आया है कि ये दुनिया में गालिब हो, ये दीन गालिब होकर रहेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद पेशनगोइयाँ भी ये बताती है कि ये दीन दाखिल होगा, हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होगा, और चाहे उसको कबूल करने वाला इज़्ज़त के साथ कबूल करे या ज़िल्लत के साथ कबूल करे, ये हो कर के रहना है। लेकिन अहम चीज़ यह है कि इसके दौरान, इस कश्मकश के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो पेश आने वाले हैं, कुछ मराहिल हैं, और इन मराहिल को ही हमको समझना है तो सीरत मुबारका का आप मुताला कर सकते हैं। जब एक बिल्कुल मुश्किल दौर कि सहाबा को पीस दिया गया, जिस तरह से उनके साथ जुल्म सितम का मामला किया गया, और एक मायूसी की एक आम कैफियत जब तारी थी, और साहबा ने आकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल आप दुआ नहीं, आप बद्दुआ नहीं करते इन मुशरिकीन के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा से टेक लगा करके बैठे थे, आप आगे हुए और आपने कहा कि खुदा की कसम तुम जल्दी करते हो, ये दीन गालिब होकर रहेगा, यहाँ तक कि खातून सना से हज़रे मौत का सफ़र करेगी और उसे सिवाय अल्लाह के और किसी का डर नहीं होगा। आप देखिए कि ये हमको ये बात बताई गई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौर में कि जब ऐसा महसूस होता बज़ाहिर कि आप बिल्कुल मामला ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं होगा, उस दौर में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो कलमा मैं लाया हूँ, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम इसको मान लो तो सारा अरब तुम्हारे कंट्रोल में होगा और सारा अजम तुमको टैक्स देगा। आप देखिए, ये है वो दीन का वो पहलू जिसको लेकर के तहरीक इस्लामी उठी है। हम ये समझते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, और ये एक सिस्टम ऑफ लाइफ है, कंप्लीट सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ लाइफ है, और इसमें इंसानी ज़िंदगी के तमाम इनफरादी और इज्तिमाई गोशों को शामिल कर लिया गया है। और इस लिहाज से इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका निफाज, इसके लिए कोशिशें करना, इकामत दीन जिसको हम कहते हैं, ये हमारे ज़िंदगी का मकसद है, और इस लिहाज से हम काम कर रहे हैं।
आइए आज के टॉपिक की तरफ। जो बात है फस्तायत, तो हम बहुत मुख्तसरन समझेंगे कि ये फस्तायत ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आज के इस दौर में इससे क्या मुराद है इसको भी हम समझेंगे। असल चीज़ ये है कि इसकी यलगार किस तरह से हुई, इस पर भी बहुत मुख्तसर से कुछ बातें समझेंगे। और असलन जो हमारा टॉपिक है कि इसका मुकाबला हम किस तरह से करें, इस पर कदरे तफसील के साथ कुछ बातें हम समझने की कोशिश करेंगे। आप हजरात के सामने माशाल्लाह से आप गौर फिक्र करने वाले लोग हैं, आपके सामने कुछ बातें मैं अमली तौर पर, अमली पहलू के तहत आपके सामने रखूँगा। देखिए, ये एक निज़ाम और एक सिस्टम है और इसके बिलमुकाबिल जितने चीज़ें हो सकती है, जिसको दीन के अलावा जितनी चीज़ें हैं, जिसको जाहिलियत क्या कहा गया, चाहे वो जाहिलियत कदीमा होने दीजिए, उस ज़माने की जाहिलियत, या आज के दौर की जाहिलियत जदीदा होने दीजिए, ये तमाम इस लिहाज से बराबर है और हर एक अपने तौर पर इस बात की कोशिश कर रहा है कि उसका सिस्टम गालिब हो। आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर यूनिपोलर वर्ल्ड होने के बाद इस बात की कोशिश है कि एक वन गवर्नमेंट और वन ऑर्डर नाफिज किया जाए। इसको कहा गया कि एक निज़ाम, एक सिस्टम, और हम जो सिस्टम चाहते हैं उसी सिस्टम के हिसाब से सारे लोग ज़िंदगी गुजारें। आप देख रहे हैं वेस्ट का एक अपना नज़रिया है, यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी पुष्पनाई करता है और एक निज़ाम वो लाना चाहते हैं। और इसके बिलमुकाबिल आप देखें तो बहुत सारे और दूसरे भी लोग हैं जो अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। हमारे इस मुल्क के अजीज़ में भी एक ऐसा ग्रुप जो 1925 से इसमें काम कर रहा है और बहुत लग करके उन्होंने काम किया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और इस मुकाम पर अब आकर पहुंच गए कि वो टर्म्स डिक्टेट करने की शक्ल में आ गए। गोया कि फस्तायत अब हम जो देख रहे हैं वो हमारे सामने है। फस्तायत क्या है? असल में इसको आप कहते हैं तानाशाही, इसको आप कहते हैं डिक्टेटरशिप, या ये कि जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ कहा गया, लोकशाही, जो हमारा जो भारत का जो संविधान जिस पर है, इसकी जिद है ये एक टोला, एक गिरोह, एक मखसूस फिक्र ये सत्ता पर काबिज हो जाए और सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए फिर उसके लिए जो चाहे तरीके वो इख्तियार करे, चाहे उसको चाणक्य नीति कहे, बाय हुक और बाय क्रुक कहे। और इस तरह से चंद लोगों की हुकूमत जब एक जगह पर आ जाती है तो फिर उसके जो कुछ नुकसान होते हैं, अल्लामा ने उसको इस तरह से कहा कि अस्कंदर और चंगेज के हाथों से जहां में 100 बार हुई हजरत इंसान की खबा चाक। इसका असली नुकसान वो इंसानियत को पहुंचता है, आम इंसानों को पहुंचता है। और जाहिर है कि आम इंसानों में भी जो कमज़ोर तबकात होते हैं, जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं पर असरात होते हैं। तो इस तरह से गोया के इंसानियत को ख़तरा ये लाहक हो जाता है कि उसके वसाइल पर, उसके रिसोर्सेस पर कब्जा कर लिया जाए और दौलत सिमट कर चंद लोगों के हाथ में दे दी जाए और इस तरह से अपना गलबा और तसल्लुत हासिल कर लिया जाए। ये फस्तायत। फिर आप देखें कि इसके जो तरीक़े हैं, तो इसके दो तरीक़े हैं। एक तो ये कि बाय फोर्स है कि आप ज़बरदस्ती जहाँ पर आपको मौका मिलेगा तो बाय फोर्स उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं जिस तरह से फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से और दूसरी चीज़ें, ये पेनिट्रेशन के बाद जो चाहे वो, उसको कोई चैलेंज नहीं है, ये बाय फोर्स होगा, जैसे फ़िरौन ने किया, चंगेज़ खान और हिटलर इसकी मिसाल है। इसमें दूसरा तरीक़ा है वो बाय फ्रॉड। इसको आप कहते हैं कि शद्दाद की जन्नत बताकर, कुछ एक ख्वाब दिखाकर, अच्छे दिन आने वाले हैं, कुछ अभी और अच्छा होगा, अभी आगे आप देखिए क्या क्या होता है, हम आपके अकाउंट में कुछ डाल देंगे, इस तरह से कुछ ख्वाब दिखाए जाएं। गोया के इस इंसानों के जहन पर कब्जा किया जाए, इसको माइंड हैकिंग कहते हैं। और इस पर अब दुनिया के जो माहिरीन हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लोग काम करने वाले हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि मैन इज़ अ हैकेबल एनिमल, इंसानी दिमाग को हैक किया जा सकता है। बल्कि उनका कहना यह है कि आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है ये मोबाइल, इसके ज़रिए से आप क्या सोचते हैं ये आपसे ज़्यादा आपका मोबाइल और आपका कंप्यूटर जानता है। जब आप उसको ऑपरेट करते हैं, सोशल मीडिया पे आप ऑपरेट करते हैं, तो उनका कहना यह है कि आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं, आपको कौन सा रंग पसंद है, आपको क्या चीज़ें पसंद है, आपकी ख्वाहिश क्या है, ये आपसे ज़्यादा ये जानता है। अब वो यहाँ तक के कह रहे हैं कि हम इसका इस्तेमाल करके किसी मुल्क की सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की जो मिसाल है वो इस पर फिट बैठती है कि जैसे चाहेंगे लोगों के जहन इस तरह से कैप्चर कर लिया जाए, एक जो है तो अंधभक्ति के अंदर लोगों को मुब्तला कर लिया जाए कि साहब सारी चीज़ें होती जा रही है, परेशानी पे परेशानी आ रही है, लेकिन नहीं, उसको मानने के लिए तैयार ना हो। कहा कि नहीं, चाणक्य नीति है, अभी ये एक स्ट्रेटेजी है, अभी देखिए क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है। और इस तरह से आज मामला ये हो गया कि हमारे इस महाराष्ट्र का जो जीएसटी का जो पैसा है, जो कह रहे हैं कि 26,000 करोड़ है, 19,000 करोड़ है, वो पैसा ड्यू है और अब कहाँ तक के मामला जाएगा हम नहीं कह सकते। लेकिन इसके बावजूद भी ऑल इज़ वेल, ये उसका दूसरा तरीका है। इस तरह से इंसानी
जहनों को कैप्चर किया जाता है, यूथ को ख्वाब दिखाए जाते हैं, ख़वातीन को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि अभी कुछ अच्छा होगा, अभी कुछ अच्छा होगा, और इस तरह से अपना तसल्लुत और अपनी ताकत धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते उस स्टेज पर पहुंच जाए कि जिसका अल्टीमेट नतीजा इंसानों को ग़ुलाम बनाना। तीसरी बात जो आपसे अर्ज़ करना है, कुरान ये कहता है कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। हमारे देश की 5000 साल की तारीख़, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म कुरान ये कह रहा है। हमारी तारीख़ इस पर गवाह है, कुरान के इस स्टेटमेंट के ऊपर। जब शिर्क होगा, जब एक खुदा के बजाय कई खुदा होंगे, तो उसका नतीजा हर शख्स बटा हुआ है, हर मुख्तलिफ गिरोहों में मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ खुदा हैं, उनके अपने उसके त्यौहार हैं, उसकी संस्कृति है, वो कल्चर है, और फिर इस लिहाज से इन तमाम के ऊपर जो तसल्लुत हासिल किया वो एक बरहमन ने हासिल किया। अल्लामा ने बात कही थी कि मैं सच कहूँ बरहमन, अगर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। ये जो बुत थे, ये जो पुराने बुत थे, इसके जगह अब कुछ नए बुत हैं जो आ रहे हैं, आना चाहते हैं, और फिर से वही ग़ुलामी के अंदर इंसान को लेकर के जाना, उसी ग़ुलामी के निज़ाम में, उसी ज़ात पात की व्यवस्था में धीरे धीरे फिर से ला लेना। ये पूरे अज़्म के साथ एक सिस्टमेटिक तरीक़े से यहाँ पर एक गिरोह काम कर रहा है। अब इसके लिए जो एक संगठन था उसने बहुत सिस्टमेटिक तरीक़े से काम किया, जिसका इशारा मौलाना मौदूद रहमान ने खुतबात मद्रास में दिया था, और मौलाना ने इस तरफ इशारा किया था कि यहाँ पर ये जो मौजूदा जो लोग हैं, इनकी असल जो जड़ और बुनियाद है ये दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक तो मुस्लिम दुश्मनी और दूसरे ब्रिटिश अंग्रेज़ों के साथ इसकी दुश्मनी। जब अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे तो इसकी एक टांग कट जाएगी, ये फैसिस्ट सोच वाले लोगों की, और जाहिर है कि अब वो पूरी ताकत के साथ हमलावर होंगे। लेकिन अल्लाह का करना ये कि हमारे इस मुल्क अजीज़ में हमको 70 साल का मौका मिला कि यहाँ पर कुछ दूसरे लोग आए। गांधी के बाद यहाँ पर जो गांधीवाद चला, और गांधी का जो हिंदुत्व था वसुधैव कुटुंबकम, कि जैसे सब कुरान ने जो हदीस के अंदर जो बात आई कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, ये जो पूरा विश्व जो है ये अल्लाह का कुटुंब है, यही बात वसुधैव कुटुंबकम के अंदर कही गई। हमारे पार्लियामेंट के ऊपर ये लिखी हुई है ये चीज़, गोया कि इसके अंदर इंक्लूसिवनेस है, तमाम लोगों को लेकर के चलना है। लेकिन गांधी के कत्ल के बाद, और गांधी के कातिल जब मालूम हो गया कि कौन लोग थे, ये वही लोग हिंदुत्व की विचार सरनी वाले और वही लोग थे जिन्होंने गांधी का कत्ल किया, तो उसके बाद ये थोड़ा बैकफुट पर गए। यहाँ पर नेहरू आए, सेकुलरिज्म के हवाले से यहाँ पर चीज़ें चलती रही। इंदिरा आई, बड़ी ताकतवर लीडर थी, लोगों ने कहा कि इंदिरा इज़ इंडिया एंड इंडिया इज़ इंदिरा, दुर्गा माता का रूप। आप देखिए, बहुत मुख्तसर मैं आपके सामने बातें रख करके अपने मौजू की तरफ आता हूँ। जो बात कही गई कि जो ताकत थी उनकी, लोगों ने कहा कि इनको हला नहीं सकते, इनकी हुकूमत बहुत स्ट्रांग है। जैसे आज ये लोग कह रहे हैं ना कि साहब हमारी जड़ें बड़ी मजबूत है, इनसे ज़्यादा बड़ी जड़ें मजबूत थी इंदिरा की। आपने देखा कि वो दौर भी गुजर गया, उसके बाद राजीव गांधी आए, फिर यहाँ पर एक पॉलिसी का एक शिफ्ट हुआ, समाजवाद आए, वीपी सिंह और ये पूरे लोग, और फिर मंडल आयोग की वो पूरी चीज़ें, उसमें जमात के ऊपर पाबंदी लगी, जेलों के अंदर लोग गए, वो इमरजेंसी का पूरा दौर आया। फिर उसके बाद में एक नए रूप के अंदर नरसिम्हा राव जी आए, और कैपिटलिज्म, और फिर पूरी तरीके से भांडवलशाही पर आधारित व्यवस्था जो आगे तक के चलती रही। इसी दरमियान में वो लोग जो बहुत सुकून के साथ में देख रहे थे, जिनके पास में एक आइडियोलॉजी थी, वो आइडियोलॉजी क्या थी? वो आइडियोलॉजी हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व के आड़ में असलन ब्राह्मणत्व। मैं सच कहूँ ब्राह्मण अगर तू बुरा न जाने, उसके आड़ में असल वो ब्राह्मणत्व था, जो उसके पीछे वो आइडियोलॉजी थी, उसको लेकर के ये लोग चले थे, और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। धीरे धीरे काम करते रहे, बहुत लग करके उन्होंने काम किया, और वो अपनी ताकत को मजबूत किया। उसके साथ एक संगठन डेवलप किया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया बड़े लेवल पर। कई लोग आए जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ पेश की, अपनी ज़िंदगियाँ उस कॉज के लिए लगा दी। फिर उसके बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन होता है, फिर दूसरी किस्म की एक लीडरशिप डेवलप होती है जो उसको लेकर के आगे बढ़ती है, और फिर वहाँ से जा कर के आप देख रहे हैं कि आज पूरी तरीके से एक पेनिट्रेशन, एक तसल्लुत, चाहे वो मीडिया का मामला होने दीजिए, चाहे वो न्याय व्यवस्था होने दीजिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था होने दीजिए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन होने दीजिए, हर जगह पर धीरे धीरे जा कर के उन्होंने ये बात कही है। मौलाना मौदूदी ने ये बात कही थी कि फितने का असल जड़ और फसाद का असल सरचश्मा इंसान पर इंसान की खुदाई है, चाहे वो बिलवास्ता हो या बिलावास्ता हो, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। यही वो पापाइयत, बरहमनियत है जो मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ सूरतों से चली आ रही है, और आज तक दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में फैली हुई है, और जिसकी बदौलत बाज़ इंसानों,
ख़ानदानों और नस्लों और तबक़ों ने आम इंसानों पर अपनी सयादत और क़यादत का सिक्का जमा रखा है। ये वो पूरी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि मौलाना का स्टेटमेंट वो पूरी चीज़ों को कवर करता है, जो बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि इंसानों की ग़ुलामी में मुब्तला कर देना, चंद एक लोग पूरे उन्हीं के पास सारी चीज़ें रिसोर्सेज सिमट करके उन्हीं के पास आ जाए, सारे वसाइल, सारे इंडस्ट्री। अब आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा तफसील में जाने का मौका मैं समझता हूँ कि नहीं है। आप इस हालात के तहत आप मुझसे ज़्यादा इन चीज़ों को जानते हैं। फिर आप देखेंगे कि पोस्ट कोविड सिनारियो में हमारे पास और सिचुएशन चेंज होती है, और यहाँ पर जैसे कुछ मामला हुआ कि आज कहा जा रहा है कि जीडीपी -23.9 है। -23.9 कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। कहाँ तो हम 3 और 4 की जीडीपी की बात कर रहे थे, अब ये माइनस आ गई। 2 करोड़ लोगों के रोज़गार लोगों को नहीं मिल रही। जिस तरह से भूखमरी और महंगाई और बेरोज़गारी सारी चीज़ें, हेल्थ के अपने इश्यूज़ हैं। 90,000 लोग जो तो डेली यहाँ पर पॉजिटिव पाए जा रहे हैं कोविड में, और ये तमाम चीज़ों के अंदर वो जो अपना जो सब ऑल इज़ वेल चाइना का एक हमला है, वो एक अपने आप में एक इशू है। ये सब चीज़ें होती हुए भी बज़ाहिर बिल्कुल इस तरह से लोगों को लगा दिया गया कि कुछ लोग जो है तो सुशांत सिंह और कौन से चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, और सारा जो है तो पूरा मीडिया इसके ज़रिए से लोगों को असल इशू से डाइवर्ट किया जा रहा है। ये समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम है कि जब हम उठें और काम करें। देखिए, मुश्किल वक्त ही में काम होता है। आप जमात की तारीख देख लीजिए। जमात ने जब फसादात हुए, मुस्लिम कुछ फसादात, आप जानते हैं कि एक बड़ा इशू रहा है 1947 से लेकर के 1985 तक, 1999 तक 17,500 फसादात ऑन रिकॉर्ड हुए, मुस्लिम फसादात। और उसमें आप देखेंगे कि जो जमात ने जो कुछ रोल प्ले किया, हमारे अकाबिरीन ने जिस तरह से उसमें काम किया, तो ये एक मुश्किल वक्त था। लेकिन जब खड़े रहे, काम किया, लोग आए, लोग जुड़े, उसके वजह से साथ में आए। लोगों ने कहा कि साहब कोई आता नहीं, कोई मदद को नहीं आ रहा, जमात हमारे साथ मदद खड़ी। फिर आपने देखा कि अभी उसके बाद जब इमरजेंसी का इशू आया तो जेलों के अंदर गए हमारे अकाबिरीन, पीछे नहीं हटे। फिर उसके बाद में आपने देखा कि जो CA NRC का इशू आया तो माशाल्लाह से पूरी तरीके से बगैर किसी डरे के, बेखौफ होकर के काम किया लोगों ने। तो ये जो हालात हैं, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये हालात ये कोई मुश्किल हमारे लिए पैदा नहीं करेंगे, बल्कि यही आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, यही आपके लिए चैलेंज है। इस वक्त आप उतरिए और उतर करके काम करिए, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप देखेंगे कि ये इस वक्त जो पुरानी चीज़ें हैं वो ढह रही हैं, पुरानी लीडरशिप, पुरानी चीज़ें सब खत्म हो रही है। अब नए लीडरशिप की, नए डायमेंशन की, नए सोच की, नौजवानों को भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से आ रहे हो, देख रहे हैं वो लोग कि कौन काम कर रहा है, कौन चुप चुप एक्टिंग कर रहा है, कौन जो है तो सारे काम कर रहा है। बहुत अच्छे से लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं। इस वक्त हम आगे आएँ और अपने मुल्क की जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरी करें। इंसानों की जो ज़रूरत है उस ज़रूरतों को पूरी करने वाले अगर हम बन जाएं, इस लिहाज से जो भी इस वक्त लीड लेगा तो फ्यूचर लीडरशिप उसी की होगी। अब आइए कि मुकाबला किस तरह से करें। तीसरे उन्वान पर हूँ मैं अपने इस टॉपिक की। कुरान ने यह कहा कि वजाहिदु फिल्लाहि हक्का जिहादी हुवा जतबाकुम, अल्लाह के रास्ते में जदोजहद करो, जिहाद करो, जैसा कि जिहाद करने का हक़ है, उसने तुमको चुन लिया है। वमा जाअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और उसने दीन के मामले में तुम पे कोई तंगी नहीं रखी। ये जो जद्दोजिहाद और जिहाद और स्ट्रगल जो है, इसको समझिए मेरे मोहतरम भाइयों और मेरे मोहतरम बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों। बहुत अहम बात है मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। जिस ज़माने में दौर था तलवारों का, तो तलवार और घोड़ों का दौर था, तो घोड़े और तलवारों से जिहाद होता था। आज के इस दौर को समझिए, आज के दौर का जिहाद, आज के दौर का जद्दोजहद, आज के इस दौर का संघर्ष, सबसे अच्छा लफ्ज़ जिहाद के लिए हिंदी में संघर्ष, स्ट्रगल, ये जो भी है, इसमें कहा, कुरान ये कहता है कि हमने तुमको दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। आप इसको लेकर के उठिए, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। कुरान ये कहता है कि उस कुरान को लेकर के तुम जिहाद करो। संघर्ष करना है तो कुरान की आइडियोलॉजी तुम्हारे पास है, तुमको और क्या चाहिए। इस लिहाज से इस मुकाबले के लिए, इस मुजाहिदे के लिए, इस कशमकश के लिए अपने आप को तैयार करना। ज़ाहिर है ये हमारे उन्वान के तहत मैंने आपके सामने बात रखी, वरना हमारा मामला ये है कि हम एक आइडियोलॉजिकल गिरोह है और हम अपना एक मिशन रखते हैं, हमारा अपना एक नस्बुलैन है। हम कोई रिएक्शनरी गिरोह नहीं है। हम ज़रूरत के तहत प्रायोरिटीज़ हमारी आगे पीछे होती रहती है, और मकसद जो हमारा है ये हमको सबसे ज़्यादा अजीज़ है और सबसे ज़्यादा अहम है, और हमारा तरीक़ेकार उसी लिहाज से चलता रहेगा।
हम नफ़रत के जवाब में नफ़रत नहीं करेंगे। मुकाबले का मतलब ये नहीं कि हम वो नफ़रत फैलाए तो हम भी नफ़रत करें, वो करप्शन कर रहे हैं तो हम भी करप्शन करें, वो लोगों के अंदर फूट डाल रहे हैं तो हम भी उस तरह से करें। हम इस तरह से नहीं करेंगे। हम इसमें रहनुमाई हासिल करेंगे सीरत मुबारका से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, फ़तेह मक्का का बाब हमको ये बताता है। इसने किताब लिखी कि हाउ टू विन फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी ने किताब लिखी, बड़ी पॉपुलर हुई। सीरत का मुताला कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको बताती है कि हाउ टू विन योर एनिमीज, दुश्मनों को किस तरह से अपने करीब किया जाए, हम उस पर काम करेंगे। अल्लाह के रसूल की सीरत से जो हमको बात मिलती है कि जिन्होंने गालियां दी उनके लिए दुआएं की, जिन्होंने भूखा रखा उनको ले जा करके आपने खाना दिया, और जिन्होंने कत्ल के मंसूबे बनाए उनको माफ़ी दी। ये रहमतुल लिल आलमीन होना है आपका। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम मुकाबले की बात कर रहे हैं तो हम इस लिहाज से मुकाबला करेंगे। या हमको जो गाइडलाइन दी गई, जमात की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई, मौलाना मौदूदी ने कहा कि हम कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी नहीं करेंगे। मुकाबला यानी हम डट करके मैदान में आएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुल करके हम काम करेंगे। कुरान ने यह बात कही कि अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासा इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम, जब उनसे कहा गया है कि देखो लोग जमा हो रहे हैं, तुम ज़रा उनसे डरो, तुम्हारे लिए लोग जमा हो रहे हैं, फ़ख्शौहुम, उनसे डरो, फ़ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हम अल्लाह ही पर तवक्कुल करते हैं, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, मुकाबला किस तरह से किया जाए। कुरान ये बताता है कि तमाम शिर्क और इसकी तमाम ये जो कोशिशें हैं, इसको तारे अनकबूत कुरान कहता है। ये मकड़ी के जाले की तरह हैं। अगरचे कि मकड़ी का जाला आपने देखा होगा कि कहीं अगर लगा हुआ है तो बड़ा खौफनाक नज़र आता है, और आपने अगर डिस्कवरी चैनल देखा हो तो जंगलों के अंदर जो जाले लगे हुए होते हैं, ये जाले दिखने में तो बड़े खौफनाक लगते हैं, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा एक तिनका लेकर के आ जाए और उसको हटा दिए तो हट जाता है। तो बज़ाहिर ये जो आपको लग रहा है कि इन्होंने एक बड़ी मेहनत करके एक सिस्टम और एक ऐसा कुछ डेवलप कर लिया है कि ये हर तरह से काबिज हैं, और ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि वी आर वेरी मच इन कंट्रोल। कुरान आपसे ये कहता है कि तमाम शिर्क की जितनी भी कोशिशें हैं ये तारे अनकबूत, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। सिर्फ बात यह है कि कोई खड़े हो जाए और उसका मुकाबला करे, और उसके लिए चंद लोग अगर जमा हो जाए तो फिर उसके जो नतीजे, जो रिजल्ट है वो बहुत गैर मामूली है। तो इस लिहाज से हमारे लिए सबसे अहम चीज़ जो है, पहली चीज़ वो नियत, कमिटमेंट, अज़्म, विजन। हमको ये करना है, यस आई वांट टू डू इट, मुझे ये जो पूरा जो एक सिस्टम जो जिसके लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करूंगा। ये इस लिहाज से अपने आप को तैयार करना, ये आपकी असल तैयारी, ये बहुत अहमियत की हामिल है। और इसी लिहाज से फिर प्लानिंग है, जो कुछ प्लानिंग आपने बहुत सारी करके भी रखी है। ये प्लानिंग के साथ आपका जो विजन है, आप उसको विजुअलाइज करें, विजन के मानिए उसको विजुअलाइज करें कि आप काम किस तरह से कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या मिल रहे हैं। तो इस लिहाज से वो आपके ख्वाब जो है उसके अंदर जो खाका है उसके अंदर रंग भरने के लिए अपने आप को कमिटेड हो जाना, ये सबसे पहली चीज़। मैं आपसे अर्ज़ करूं, 2 रकात नमाज पढ़िए, और आज से एक नया आज़म कीजिए, 2 रकात नफिल पढ़िए। अल्लाह के रसूल सहाबा का मामला होता है कि जब भी कोई मुश्किल पेश आती आप गिर जाते सजदों में, 2 रकात नमाज पढ़ते, और अल्लाह ताला उनके मसलों को। शुरुआत हम यहाँ से करना चाहते हैं कि यस वी वांट चेंज। इस लिहाज से हम अपनी नीयत को दुरुस्त करना चाहते हैं। हम इस ज़मीन पर अल्लाह के दीन के क़याम के सिलसिले में जो अज़्म हमने किया है, उस अज़्म को हम ताज़ा करना चाहते हैं। अपना कमिटमेंट जो है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। ये पहली चीज़। इसी तरीके के साथ साथ इज्तिमाइयत के साथ जो वाबस्तगी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ये बेसिक गाइडलाइन है, इसको हमको याद रखना है। ये हमारा कमिटमेंट है। जैसे मैंने कहा कि एक विचारधारा, एक सोच, एक फ़िक्र, और उसके साथ साथ एक मजबूत संगठन। तो आप देखें कि ये जो मुकाबला है, ये जो आपको मुकाबला आराई करना है, इसके अंदर आपके पास जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह है, सबसे बड़ी चीज़। इससे बढ़ के और क्या चाहिए? अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर कोई कायनात की कोई शय आपका बाल बाका नहीं कर सकती। हदीस में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे इंसान, पूरे जिन्नो इंस मिल जाएं, सब मिलकर के प्लानिंग करें और आकर के तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे, अल्लाह अगर नुकसान ना पहुंचाना चाहे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सारे जिन्नो इंस, सारे इंसान मिल जाए, पूरी ताकत एक जगह हो जाए, आकर के तुझे फ़ायदा पहुंचाना चाहे, अल्लाह ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी चीज़ अल्लाह की मायत, ये हमारे साथ। दूसरे, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पैगाम है ये हमारे पास है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसके साथ साथ
आपके पास एक मजबूत फिक्र, एक मजबूत आइडियोलॉजी है, आपका लिटरेचर जो फैला हुआ है एक बड़ी ताकत है। इसको हम बहुत कम इसको आंक रहे हैं, इस हिसाब से हम पढ़ते भी नहीं, किताबें पढ़ने की तरफ भी हमारी तवज्जो कम हो चुकी है, फिक्री लिहाज से हम उतने मजबूत नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे आपका जो संगठन है इज्तिमाइयत, इसके बारे में मैंने कहा, ये एक बड़ी आपके पास ताकत है। फिर इसके साथ साथ आप देखें तो आपके पास बहुत मुखलिसाना लीडरशिप मौजूद है, ये भी आपकी एक बड़ी ताकत है। उसके साथ साथ आप देखें तो और जो वसाइल हैं, कई एनजीओज़ हैं हमारे पास में, अलग अलग एनजीओज़ रजिस्टर्ड हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, एक ज़बरदस्त किस्म का एक संगठन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पूरे पूरे भारत के अंदर फैला हुआ है। आप इस ताकत को कम मत समझिए, आप उसका एक पार्ट हैं। जब आप इस लिहाज से मूव करेंगे तो एक नई ताकत के साथ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप आगे बढ़ेंगे। और बंदे मोमिन के लिए अल्लाह की रज़ा ये सबसे अहम चीज़ है। वो तो दोनों हालतों में उसकी जीत है। अगर वो जंग पर जाएगा शहीद, अगर मारा जाएगा तो शहीद कहलाएगा, और अगर वापस आएगा तो गाजी कहलाएगा। इस लिहाज से, इस कमिटमेंट के साथ, इस अज़्म के साथ हमको आगे बढ़ना है। तीसरी चीज़ इस सिलसिले में यह है कि हमारी जमात के साथ पूरी शऊरी वाबस्तगी हो। एक रिवायती अंदाज के काम बस करने का है बोल के कुछ कर लिए, इज्तिमात में सिर्फ आ गए, बैठ गए और बस, उससे ज़्यादा फिर जो तो कुछ नहीं, फिर अगली बार और बुलाना पड़ रहा, बार बार फ़ोन करना पड़ रहा, फॉलोअप करना। इस तरह की अगर टीम होगी तो ना आपका लीडर, आपका कायद आप पर भरोसा कर सकेगा, ना हम आगे के मरहले में जा सकेंगे। ठीक है, जहाँ है वहीं पर खड़े, आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े के ऊपर आप बैठे हुए, बच्चा जैसे छोटा बच्चा होता है घोड़े पर खेलते रहता है, और हम समझ रहे हैं कि आगे बढ़ रहे, जगह पर ही हमारा मामला चल रहा है। तो इस लिहाज से नज़्म की पाबंदी, और जो बात आ रही, मोहतरम अमीर जमात ने आपको ये बात कही, मोहतरम अमीर अलखा आपसे ये बात कह रहे हैं, जो हमारा काम थोड़ा रुक गया, जो हमारा पॉलिसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है बड़ा, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका निफाज, उसके लिए खड़ना पड़ेगा और बहुत तेजी के साथ काम करना पड़ेगा। जो लैब्स पीछे हो चुका उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से जो इसमें जो और एक अहम चीज़ है वो ज़ाहिरी और बातिनी तैयारी है। ज़ाहिरी तैयारी से मुराद, मैंने आपसे बात कही कि वो क्वालिटीज़ अपने अंदर हम पैदा करें, लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा करें, मराठी ज़बान से वाकफियत हासिल करें, मुख्तलिफ़ चीज़ों का नॉलेज हासिल करें, सोशल मीडिया में किस तरह से ऑपरेट किया जाए, मीडिया की कुछ चीज़ें, प्रिंट मीडिया की चीज़ें, लॉज की चीज़ें, ये कई चीज़ें हैं जर्नलिज्म के ताल्लुक से, जहाँ आपका जो दिलचस्पी है वो आप हासिल करें। ये आपकी ज़ाहिरी तैयारी है। लेकिन इसके साथ साथ जो बातिनी तैयारी है ये बहुत अहम है। आपका ईमान, आपका तवक्कुल, आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इखलास, सब्र, शुक्र, लिल्लाहियत जितना मजबूत होगा, जितना जिक्र होगा, अल्लाह का जिक्र बार बार करते रहिए, जितना मजबूत ये अल्लाह के साथ ताल्लुक़ होगा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इस काम को बहुत तेज़ी के साथ कर सकेंगे और तेज़ी के साथ आप इसमें आगे भी बढ़ सकेंगे। इस मुकाबले के लिए क़ुव्वत दरकार है। असल क़ुव्वत, पावर, जैसे मैंने कहा कि पावर मुख्तलिफ़ जगह पे होती है, संगठन के अंदर पावर है, नेतृत्व के अंदर पावर है, लीडरशिप के अंदर पावर है, आपका जो लिटरेचर है उसके अंदर पावर है, एक्सपर्ट लोगों की टीम आपके साथ जुड़ जाए, ये एक बड़ा पावर का जरिया है। ये जो क़ुव्वत होती है, ये क़ुव्वत असल चीज़ है, और ये क़ुव्वत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लोग आएँ, जुड़ें आपके साथ, धीरे धीरे आपकी ताकत आगे बढ़े, यही उसका तरीक़ेकार है। इसको आप समझिए अच्छे तरीके से। लीडरशिप की क्वालिटीज़ पैदा करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सैयदो कौमी खादिम हो, कौम का सरदार उसका खादिम होता है, तो खिदमत गुजार बन जाइए। या मौलाना मौदूद रहमान ने कहा कि आप मरजाए खलाइक बन जाएं। आप जिस महल्ले में रहते हैं, जहां आप रहते हैं, आपकी पोजीशन ऐसी हो कि लोग अपने मामलात के लिए आप पर आए, सिर्फ आपको दरस कुरान देने के लिए, बुलाने के लिए नहीं। जो उनके घर में भी अगर परेशानी हो, फैमिली ट्रबल्स हों, कुछ और दूसरे इश्यूज़ हों, तो लोग आपकी तरफ रुजू करें और आपके पास हल मौजूद हो, आप उनके मसाइल भी हल करें और उनके जो मुश्किलात हैं मुश्किलात को भी दूर करें। और अगर उनको किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है तो आपके लिए वो पूरा सिस्टम मौजूद है आपके पास, सिर्फ उसको बरतने की ज़रूरत है। इस लिहाज से वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना, और जैसे मैंने कहा क़ुव्वत का सरचश्मा ये अल्लाह की ज़ात है, ला हौला वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क़ुव्वत है। और दुनिया में ज़ाहिर है कि जो लोग कमज़ोर हैं उनकी कोई वक़्त नहीं होती है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात, कमज़ोरों का कोई वाली नहीं होता। आपने देखा है कि रोड के ऊपर सड़क मर रहे हैं लोग, लेबर वहाँ से निकले, बम्बई से, दिल्ली से, मर गए कई लोग, किसी को परवाह नहीं। एक शख्स के लिए सारा मीडिया चैनल पूरा जो है तो कंगना रानावत के लिए सारा हंगामा बर्पा कर देता है, और सैकड़ों लोग मर गए दिल्ली से लेकर, उनका कोई नोटिस भी लेने के लिए तैयार। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म ज़ईफ़ी है, उनका जुर्म बेक़ुव्वत होना है। तो हमको असल में जो मैं आपसे बात अर्ज़ कर रहा हूँ, ये पूरा इसके मुकाबला आ रहा है कि ज़िमन में जो बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो क़ुव्वत हासिल करें, उसके जो कुछ रिसोर्सेस हैं उसको हम टैप करें। इसके लिए जैसे आपकी अपनी तैयारी मुकम्मल हो जाए, उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ है
वो आपके घर, आपके ख़ानदान के अफराद हैं। आपके साथ जब तक आपके ख़ानदान के लोग नहीं होंगे आप काम नहीं कर सकते। आप ज़रा सा गए, कुछ ज़रा घंटा भर बाहर गए, घर से फ़ोन आ गया, चले वापस, सारा इज्तिमा, सारी चीज़ें एक तरफ रह गई। घर के अफराद पर तवज्जो कीजिए। हमारे कई अफराद ऐसे हैं, बहुत अफसोस होता है कि उनका जनाजा निकला घर में से और उसके साथ तहरीक का भी जनाजा निकल गया। अपने बाद अपने बच्चों को भी उन्होंने तैयार नहीं किया, अपने अहलिया को भी तैयार नहीं किया। आपको इस लिहाज से इस फिक्र और इस आइडियोलॉजी को मुंतकिल करना है तो बैठिए, अपने घर वालों के साथ उनको तैयार कीजिए। ये बहुत अहम चीज़ है। तीसरी बात, जो आम लोगों से रब्त है, आम लोगों से रवाबित है, इसमें हमको इफेक्टिवनेस पैदा करना चाहिए। हम दावती काम भी कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच भी रहे हैं, लेकिन टॉप के जो ऑफिशियल्स हैं, इसमें आप नोट कीजिए कि हमारे रवाबित जो आपके शहर के जो टॉप के जो लोग हैं उनसे होने चाहिए। मैं ख़वातीन से भी अर्ज़ कर रहा हूँ ये बात, जहाँ पर भी ख़वातीन ऑफिसर्स हैं और भी संगठन के लोग हैं, महिला संगठन के लोग हैं, तमाम से आपके रब्त होने चाहिए। कमिश्नर होने दीजिए, कलेक्टर होने दीजिए, IAS ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, इनसे आपके रवाबित हों। बार बार आपको तवज्जो दिलाई जा रही है कि जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, साधु लोग हैं, महाराज है, बनते हैं, आपके अतराफ में कहीं चर्च बना हुआ है, आपके अतराफ कोई मठ है, जाइए वहाँ पर, जा करके उनसे मुलाकात कीजिए, उन तक के बात पहुँचाइए, उनका नंबर लीजिए, ताल्लुक़ मेंटेन कीजिए, अपने जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ पास उनके नंबर दीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से आपके पास, जैसे मैंने कहा कि एक पूरा एक संगठन है, एक बड़ी ताकत है आपके पास, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपके पास अगर वर्क ना हो, सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन अगर बेसिक ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर ये वर्क ना हो, सब लोग बैठे हुए हैं बस अपने अपने घरों के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा मरकज़ इस्लामी में आ गए या कुछ जगह चले गए, बढ़ गए, हफ्ते में एक बार जमा हो गए, खलास, अगर इस तरह से मामला तो नहीं होगा। आपको इसके लिए बाज़ाब्ता प्लानिंग करना होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इनफरादी रब्त तो आपको रखना ही है, इसके साथ साथ आपकी इज्तिमाई तौर पर आपकी कुछ टीमें, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, ये मिल करके उन तक के जाए, उनसे तो उनको तोहफे भी दे, उनको लिटरेचर भी दे, उनके साथ में इंटरेक्शन भी करे, थोड़ा सा ऑफलाइन इसमें गुफ्तगू भी करे, खाने पर भी उनको बुलाइए, कभी उनको लेकर के होटल में भी जाइए, कभी वहाँ पर उनको पार्टी दीजिए, उनके क्या परेशानियाँ उसको भी आप समझिए, उनके शादी ब्याह में शिरकत कीजिए। वो उनका शिकायत ये होती है कि साहब हम तो आपके प्रोग्राम में आते हैं, आप नहीं आते हमारे पास, और हमने भी जब हमारे लोगों से कहा कि नहीं साहब जाएंगे, वो ऐसा होता वैसा होता, बहाने रहते हैं हमारे पास। जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके तरफ आए, बढ़े, आपको भी उतने मोहब्बत के साथ उनको जवाब देना होगा। तीसरी बात, दावत। आप जानते हैं कि इस पर कहने की ज़रूरत नहीं, इस पर तो बाज़ाब्ता हमारे पूरा बाज़ाब्ता तकरीर और हमारी तरबियती इज्तिमात के अंदर ये मौजूद रहता है, हमारा वर्कशॉप इस पर होता है। इस लिहाज से हमको इफेक्टिवनेस दावत में जो पैदा करना है वो अहम चीज़ ये है कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू का मैसेज पहुँचाना है। दावती काम हम करते हैं, बहुत सारी बातें भी हम बोलते हैं, इश्यूज़ को भी बोलते हैं, लेकिन ये असल जो मैसेज है, इस मैसेज हम नहीं पहुँचा पाते। एक बात आपसे ये करना कि अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, त्या अल्लाह शिवाय कोणीही ईश्वर नहीं हे तुम्हें स्वीकार करा, ये बात आपको बोलना पड़ी। शिर्क पर भी आपको बोलना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक भी पेश करना पड़ेगा, तौहीद, रिसालत, आखिरत, बहुत चीज़ें उस पर तफसील से जाने का मौका नहीं। इसमें जो दूसरा पहलू है वो इत्माम हुज्जत का है, और उसमें हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो सत्ता में लोग हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में, या ये कि जो धार्मिक मंडली है, या इसमें जो एक अहम डायमेंशन जो अभी फ़िलहाल हम मिस कर रहे हैं वो RSS के लोग हैं। देखिए हमारे असलाफ जब जेलों में थे तो RSS के लोगों के साथ क्लोज इंटरेक्शन हुआ, उनको किताबें दी, लिटरेचर दिया, उनके साथ डिस्कस किया, इस्लाम को समझा उन्होंने। आज भी वो लोग मिलते हैं हमको कि साहब ऐसे थे आपके फला लोग से हमारा उनसे ऐसा हमारा राब्ता था। लेकिन ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं। RSS के लोगों को जा करके जब तक आप दावत नहीं देंगे, मैं ये समझता हूँ कि दावत का काम अधूरा रहेगा और ये हक़ उसका अदा नहीं होगा। तो अपने एरिए में जहाँ भी है ये लोग, उनसे जा कर के मिलना, उन तक के लिटरेचर पहुँचाना। आपके पास मराठी ज़बान में 280 अलग अलग टाइटल्स मौजूद हैं, उन तक जाएँ, उन तक पहुँचाएँ। और अगर कुछ वो डिस्कस डिबेट करना चाहते हो तो अपने ज़िम्मेदारों के नंबर दीजिए, इंटरेक्शन करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत अच्छे अंदाज में उनसे बात भी करेंगे। हम ये समझते हैं कि जब दावत का ये काम मुकम्मल होगा, हमारे 250 जमातें अगर जाकर के ये अपने अपने एरिया के RSS और इसके जो जिम्मेदारान हैं, संघ परिवार के और भाजपा के जो लोग हैं, सेना के भी जो लोग हैं, इन तमाम तक जाकर के जब अपनी बात रख देंगे उनके कम से कम जिम्मेदारों तक, तो इसका असर इंशाअल्लाह आप देखेंगे, बहुत जल्द इसका असर आप देखेंगे। ये एक अहम चीज़ है। चौथे, खिदमत खल्क का एक अहम माज आपके सामने है और इस पर हम बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। देखिए इस दौरान में जो बात एक समझ में आई कि आमतौर पर ऐसा होता है कि हमने अभी तक के धरने आंदोलन किए, वो भी हमारी ज़रूरत है और करते भी हैं हम, और गवर्नमेंट से जो तो मेमोरेंडम पेश किए,
आंदोलन किए, आरटीआई दाखिल करो, ये बहुत सारी चीज़ें करते रहे। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि हम जब ये करने में लगे हुए थे तो एक संगठन है यहाँ पर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सुकून के साथ बैठ करके उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट स्कीम्स को टाइप किया, आदिवासियों के बच्चों को वहाँ से जा करके उनके मुँह हाथ साफ किए, मुँह हाथ धोए, वो पहाड़ों के ऊपर चढ़े, उनके बच्चों को ला करके खामोशी के साथ आदिवासी हॉस्टल के अंदर शरीक कराया। उसके बाद उनके बच्चे वहाँ से इंजीनियर और डॉक्टर बन के वापस गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कोई शख्स, एक जंगली कौम जो बिल्कुल जिनको कोई पूछता नहीं, वहाँ पर अगर कुछ लोग इस तरह से काम करें और इस तरह से रिजल्ट दें तो आप लाख जो है तो कहे कि आरएसएस ऐसी है और फला ऐसी और फला ऐसी, लोग मानेंगे उसको? वो तो कहेंगे साहब हमारे लिए तो माए बाप है, इन्होंने तो हमारे लिए काम किया। तो ये बात हमको समझ लेना चाहिए कि हमको इस पर वर्क करना पड़ेगा। देखिए, ये पेंडेमिक के दौरान में हमने खिदमत खल्क का काम किया, हमने लोगों तक राशन पहुंचाया बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के अंदर, और पूरे देश भर में भी मुस्लिम यूथ ने खास करके जो काम किया इसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया। ट्विटर पर भी इसके ट्रेंड्स चले कि मुस्लिम यूथ ने किस तरह से काम किया। लेकिन इसका जो एक डायमेंशन और है वो ये कि जो गवर्नमेंट के जो स्कीमात हैं, बहुत सुकून के साथ बैठ करके वो स्कीमात हमको नाफिज करना पड़ेगा। अभी आपने राशन माजा अधिकार की मुहिम की, ये उसी की एक कड़ी थी। अब इस सिलसिले में आपको और आगे बढ़ करके और जितने स्कॉलरशिप्स हैं या ऐसे और भी जो बहुत सारे स्कीमात हैं स्किल डेवलपमेंट के हवाले से और जो दूसरे जिसमें ब्याज का पहलू शामिल नहीं है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आप जब मार्केट में खड़े कर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को आप रोजगार देंगे, उनको आप अगर अपने करीब करेंगे तब जाकर के उसके रिजल्ट मिलेंगे। अभी औरंगाबाद में हमने यहाँ पे जो वेंडर्स है, स्ट्रीट हॉकर्स है, उनके लिए कोशिश की, उनका एनरोलमेंट कराया कॉर्पोरेशन के अंदर, गैर मामूली नतीजे आपको मिलेंगे। धीरे धीरे जो मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूँ, आपको पेनिट्रेशन करना है और अपनी ताकत को बढ़ाते चले जाना है। उसका ये एक बेहतरीन जरिया खिदमत खल्क है। तो सिर्फ अपने बैतुल माल पर इन्हिसार न करते हुए क्या और सोर्सेस हो सकते हैं, ये एनजीओज का तो मैंने आपके सामने इस गवर्नमेंट का एक बताया, इसी तरीके से कंपनीज के फंड है, सीएसआर के और दूसरे फंड्स हैं, इन तमाम फंड्स को टैप करना, ये हमको इसको समझना भी होगा, सीखना भी होगा और इंशाल्लाह इस लिहाज से आगे बढ़ना होगा। पांचवी बात इस सिलसिले में ये है कि अलायंस फॉर्मेशन, ये हमने अभी देखा सीए एनआरसी तहरीक के अंदर कि मुख्तलिफ जो लोग हैं, मुख्तलिफ संगठनों के जो लोग हैं, ये जब मिल करके एक जगह आते हैं और फिर जब कोई धरना और आंदोलन करते हैं तो उसका बहुत गैर मामूली इम्पैक्ट होता है। जैसे ही ये ऑर्डर मिला तो कोशिश ये की गई कि यहाँ पर भी हम तकरीबन 70 से 80 संगठनों को हमने तकरीबन जमा किया, और ऐसे संगठन उनके साथ जब काम करने का मौका मिला तो मालूम हुआ कि बहुत अच्छे अंदाज में काम करने वाले लोग भी हैं। इसमें खास करके जो दूसरे संगठन हैं, हमारे दलित भाई हैं, मराठा संगठन हैं और जो दूसरे लोग हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है, आपके साथ मिल करके काम करने के लिए तैयार है। अगर कोई मुख्तलिफ अगर ऐसा कोई इशू होता है तो इसको आप जो तो अगर इशू बेस अगर कोऑर्डिनेशन करें तो एक बहुत अच्छे से इस तमाम लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और एक बड़ी ताकत आपकी बनते हैं। इसी तरीके से सामाजिक संगठनों की मैंने बात की, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ एनजीओज हैं, अब उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। यहाँ पर जो खुद सेना के कई एनजीओज हैं और भी जो दूसरे लोग हैं, आरएसएस की भी कुछ 2-3 एनजीओज के साथ में इंटरेक्शन हुआ। तो जब आप उनके साथ क्लोज इंटरेक्शन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्कीमात आ रही है, बहुत उससे आपको बेनिफिट मिलते हैं। इस पर हमको काम करना चाहिए। कुरान ने कहा ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, वहाँ से बात की। और दूसरी जगह कुरान ये कहता है वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, तक़वा के कामों में, नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो। तो हमको अपने जो एक रेगुलर जो हम समझते हैं कि हमारा काम है सिर्फ अरकान ही करेंगे, सिर्फ हम ही लोग मिलकर करेंगे, इससे दायरे को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ लोगों को शामिल करना है, अपने मिल्लत के भाइयों को भी उस प्रोग्राम में शामिल करना है, उसका हिस्सा बनाना है बाज़ाब्तगी के साथ, और उसके साथ साथ जो लाइट माइंडेड जो संगठन है इसको आपको आगे लेना है। यही अलायंस होंगे, यही वो काम होगा, इसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में तब्दील होगा और फिर जब वोट की जरूरत पड़ेगी जब जा करके काम आएगा। लेकिन अभी तो आपको बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि अपनी क़ुव्वत और ताकत का एक सोर्स बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करना है। दूसरी छठी बात यह है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, ये बहुत बुनियादी ज़रूरत है। जहाँ भी ज़रूरत हो, धरना, आंदोलन, आरटीआई दाखिल करना, जहाँ भी है आपको खड़े रहना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा और इशू को बर वक्त एड्रेस करना पड़ेगा। इशू होने के बाद उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती, बर वक्त इशू को एड्रेस करें तो इसमें आपको लोग मिलते हैं। इसमें आपकी खास बात ये होती है कि आपको यूथ मिलता है, उस तरह के लोग मिलते हैं जो उस लाइन में काम कर रहे हैं, और इससे एक ज़बरदस्त किस्म का आपका इंटरेक्शन भी होता है और आपका क़ुव्वत बढ़ाने का ये बड़ा ज़रिया भी बन जाता है। सातवीं चीज़ जो आपसे अर्ज़ करना है वो ये कि हमारी ख़वातीन और यूथ, ये बार बार अमीर जमात, मोहतरम अमीर जमात ने भी यंगर जमात का जो कंसेप्ट पेश किया, इसके अंदर ख़ास करके जो यूथ है
इसको टारगेट करना। हमने देखा अभी सीए एनआरसी की तहरीक में कि हम जिनको समझ रहे थे कि यार हमारे बच्चे, इनको कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा वो टैलेंटेड निकले। 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के बच्चे रोड के ऊपर खड़े रहे, बेहतरीन अंदाज में तकारीर भी की और बहुत सारी बातें हमको भी उनसे सीखने को मिली, हौसला भी मिला हमको। तो हमको असल में जो अल्लामा ने बात कही थी कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो ये जो नए जो बच्चे, जो ये बच्चों को हम क्या होता है कि आमतौर पर उनकी तरबियत पे हम कहते हैं कि इनको तरबियत करो, इनको ऐसा करो। अरे भैया आप उनको खरीद कीजिए, आपके साथ उनको बिठाइए, वो आपके साथ आएंगे, मिलकर के काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आप देखेंगे कि सेकंड लाइन, थर्ड लाइन भी तैयार होगी और एक डायनामिक लीडरशिप आपके पास आएगी। ये जो नया जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया और इस पर से आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी तकारीर से ज़्यादा, जिन्होंने बड़े बड़े मुखर्रिर को सुना, ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं, बहुत टैलेंट उनके अंदर मौजूद है। उस टैलेंट को टैप करना ये इस वक्त की अहम जिम्मेदारी है। तो यूथ पर फोकस होना पड़ेगा। थोड़ा सा उसमें ये होता है कि थोड़ा सा अपना ईगो, थोड़ी अपनी पोजीशन थोड़ा बाजू रख करके वो बच्चों को आगे बढ़ाकर, उनसे मशवरा लेकर आगे बढ़ करके, जैसे होता है कि जब बच्चा भी जब बाप के हाइट में आ जाता है, बराबरी का हो जाता है, तो बाप को भी ये ज़रूरी है कि बच्चों के साथ में मशवरा करे और उनके बात पर भी गौर करे। ये नहीं कि हर वक्त हुक्म और हर वक्त ऑर्डर करते रहे। हमको इस मिजाज को तोड़ते हुए जो नई जनरेशन आ रही है यूथ में से, उसको हमको खरीब करना पड़ेगा। माशाल्लाह से ऐसा ही अपने तौर पर काम करेंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी अपनी ये जिम्मेदारी है और हमारी अपनी भी ये ज़रूरत है कि यूथ जनरेशन हमारे साथ आए। इसी तरीके से ख़वातीन, आप जानते हैं कि हमारा जो इस वक्त काम है, हमारा ख़वातीन का काम हमसे 3 टाइम्स शायद ज़्यादा है, लेकिन उनको भी जो प्रॉपर चैनलिंग नहीं होती। मैं जो दौरे के दौरान मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे मकामात पे ऐसा होता है कि उनको ड्यू जो वेटेज है वो भी नहीं दिया जाता, उनको मशवरे में शामिल भी बहुत कम किया जाता है, या ये कि उनको टैलेंट को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए तो बढ़ाने के बजाय कहीं उनके अंदर रुकावट पैदा कर दी जाती है। हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है और वो सब जानते हैं जहाँ पर वो दायरा है, इस्लाम ने जो दायरा खींचा, हम ये नहीं कह रहे कि साहब वो दायरा क्रॉस करके वो हर जगह जाएँ और हर जगह जो है तो दंगा मुश्ती करते फिरे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, वो तो आपको बता दिया गया है तहरीक में। लेकिन हमारी ख़वातीन अगर जा करके जो जिस अंदाज में अभी काम कर रही है, इसके अंदर अगर और इफेक्टिवनेस पैदा किया जाए, हमारे ख़वातीन को आगे बढ़ा जाए, तो उनके जो टैलेंट है उनके अंदर से जो लीडरशिप डेवलप होगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे कि इसका बहुत गैर मामूली इम्पैक्ट होगा। तो इस लिहाज से हमको इस बात की भी कोशिश करना है कि हमको अपने ख़वातीन के साथ में उनको इस तरह से उनकी तरबियत की जाए, वो सारी चीज़ें की जाए कि वो दावती लिहाज से भी, दूसरे लिहाज से भी, जो यहाँ के जो NGOs हैं उनसे भी इंटरेक्शन करे, जो महिला संगठन है, महिला संगठनों के साथ में वो बात भी कर सके और एक ज़बरदस्त ताकत इस लिहाज से हमारी डेवलप हो। 8वीं बात है मीडिया और मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल। इस पर बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, मेरा भी वीडियो मौजूद है, कभी आप उसको देखिए। मीडिया के हवाले से जो एक बात समझ लेने की है कि अभी हमको सोशल मीडिया का इस्तेमाल और तमाम चीज़ें, उसके जो कुछ आदाब आप कह सकते हैं, अभी हम उसके अंदर बहुत कम हैं। और अभी ऑनलाइन में आकर के उसको देखना, वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को वायरल करना, आप देख रहे हैं कि जबकि आपके पैरेलल आप देखिए कि यहाँ पर जो आप जिनकी हम बात कर रहे हैं, फैसिस्टवादी संगठन, उनका जो ग्रुप है सोशल मीडिया का इतना स्ट्रांग है, पेड वर्कर्स उसके ऊपर बैठे हुए हैं और एक चीज़ को तेज़ी के साथ वायरल कर देते हैं। और हमारा ये मामला होता है कि अमीर जमात की भी कुछ चीज़ें आए, हल्के से भी कुछ चीज़ें आए, तो हम उसको लाइक तक के नहीं करते। हमको ये पूरा एक ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगा और इस लिहाज से हमको मीडिया को समझना पड़ेगा। इस तरीके से इसमें जो और एक अहम चीज़ है वो ये कि हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें आई, फ़ोटो डाल दी, ये इखलास है और इखलास के अंदर ये रुकावट है, गोया कि रियाकारी हो रही है। इस तरह की भी गलत फहमियाँ हमारे पास है। जहाँ जितना ज़रूरी हो, इसका मतलब ये नहीं कि हद एतदाल से जाकर के आप बढ़ जाएं और गैर ज़रूरी के फ़ोटोज़ पोस्ट करने लगे, ये मतलब नहीं है। लेकिन कब तक आप दूसरों की चीज़ें शेयर करेंगे? ज़रा अपनी खुद की भी तो फ़ोटोज़ बनाइए, खुद की भी तो कुछ काम कीजिए, बताइए कि साहब मैंने ये काम किया, रिपोर्टिंग के तौर पर बताइए। और इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जो अगर किसी को हम दे रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद है, हाजतमंद है, मोहताज है, तो उसकी फ़ोटो ना आने पाए, उस बात का हमको बराबर लिहाज रखना चाहिए। गैर ज़रूरी की किताब कुरान देते वक्त भी ऐसे बहुत ज़्यादा लोग जमा हैं और इस तरह से हंगामा बरपा हो रहा है, उसका भी हमको लिहाज रखना चाहिए। लेकिन अपने जो वीडियोज़ हैं, अपने जो तकारीर हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा हमारी बच्चियाँ, जियाओ की बच्चियों को मैं देखा बहुत अच्छे अंदाज में छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के क्लिप्स बना रही है। इस तरह की चीज़ें आपको करना पड़ेगी और ये बहुत बड़ा ज़रिया है, हज़ारों लोगों तक, लाखों लोगों तक के ये रिसोर्सेज पहुंचाने का ज़रिया है। ये हमको समझ लेना चाहिए कि ये इखलास के मुनाफी नहीं है। फ़र्ज़ नमाज को आप जा रहे हैं तो आप जाते वक्त आप लोग देखेंगे आपको, तो आप बोलेंगे साहब मेरा इखलास ख़त्म हो रहा, तो आप नमाज को नहीं जाएंगे। आप जो तो रोज़ा रख रहे हैं, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि इखलास का मतलब ये नहीं है, कुछ काम हमको इख्फा में करना है।
करना है, उसके बगैर इखलास डेवलप नहीं होगा। मैं जो है तो 100 रुपये ऐसे दूं कि सीधे हाथ से दिया, दाएं हाथ को खबर नहीं हुई। लेकिन कुछ काम जब मैं इज्तिमाई पैसों से, किसी ने मुझे 100 रुपये दिए और मैं उसमें से जमात के पैसों में से कुछ चीज़ें दे रहा हूँ, जहाँ पर मेरी ज़रूरत है, मुझे रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, जिस हद तक की ज़रूरत है उस हद तक की हमको करना चाहिए खिदमत खल्क़ के हवाले से। और बाकी जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया को बेहतरीन तौर पर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल कर सके अपनी आइडियोलॉजी पहुंचाने के लिए। देखिए यही काम किया इन्होंने, हर महाज पर, हर जगह पर हिस्ट्री के लेक्चरर्स तैयार किए, हिस्ट्री की पूरी टीम तैयार की, एजुकेशन के माहिरीन तैयार किए, उन्होंने अपना काम किया, जुडिशरी के लोग तैयार किए, उन्होंने अपना काम किया, एडमिनिस्ट्रेशन को जाने वाले तैयार किए, उन्होंने अपना काम किया। अब रिपोर्ट यह आई कि IAS और IPS के लिए लोगों ने टीम तैयार की। काम कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ तरीके से। और सोशल मीडिया की जो टीम है जिसका नतीजा ये था कि आज प्राइम मिनिस्टर तक के वहाँ पर जाकर के बैठे हुए, और ट्विटर के ऊपर आप देखते हैं कि एक ट्वीट करते हैं तो उसका जो कुछ उसका रिएक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी एक तहरीक की ज़रूरत है। इस लिहाज से हमको काम करना चाहिए। अपनी बात को समेटते हुए इस ज़िमन में जो कुछ रुकावटें हैं उसका भी हम जिक्र करें। देखिए अभी हमारे देश में जैसा भी कुछ हो, अभी ऐसे इतने गए गुजरे हालात नहीं है, ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है। अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, अभी आपके राइट्स मौजूद है। ये पूरी CAA की तहरीक आपने देखा, NRC के अगेंस्ट में जो हमने काम किया, तो पूरा आपको मौका है कि आप खुल करके बोल सकते हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, सरकार के ऊपर भी आपको जहाँ पे महसूस होता है आप बोल सकते हैं। उसके अलावा अभी पूरी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल रुकावट के तौर पर आप ये कह सकें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रुकावट है? कभी आप पुलिस आपको आके रोकती है? कभी आपको RSS वालों ने आके रोका? अभी ये सिचुएशन नहीं है। कम से कम हमारे महाराष्ट्र के हद तक अगर हम बात करें तो यहाँ का मराठी प्रेस, मराठी प्रिंट मीडिया बहुत हद तक के न्यूट्रल है। यहाँ का पुलिस बहुत हद तक के हमको सपोर्ट करते हैं, जहाँ भी जरूरत महसूस होती है तो धरने आंदोलन की परमिशन भी दी उन्होंने और सपोर्ट किया। तो ऐसा नहीं है। तो सिचुएशन, रुकावटें अगर आप देखें तो ये ना बाहर से हैं, मैं कहता हूँ, मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये रुकावटें ना पुलिस से हैं, ना ये फस्ताई क़ुव्वतों से है आज की डेट में, ना कुछ और दूसरी जगह से है। अगर आप देखें तो ज़्यादातर रुकावटें विदिन हैं, अपने अंदर है। अंदर की दाखिली रुकावटें, ये सबसे बड़ा इसके अंदर बैरियर बना हुआ है। हमारे कुछ दूसरे प्रायोरिटीज़ हो गई, कुछ दूसरे कामों में लग गए, कुछ एक गैर ज़रूरी कामों के अंदर हम लग गए, ये हमारी रुकावटें हैं। हमारे अंदर की सुस्ती, हमारे अंदर की काहिली, हमारे अंदर का टालम टोल, ये एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। एक दूसरे के खिलाफ कुछ जगह पर ग्रुपबाजी, वो ऐसा कर रहा है, फला ऐसा कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, ये जिम्मेदारी मेरी तरफ क्यों आ रही है, इस तरह की बातें हम करने के आदी होते जा रहे हैं। इस पर हमको बहुत अपना एहतसाब, कड़ा एहतसाब खुद अपने आप को करना चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें होता ऐसा है कि कुछ लोग बढ़ कर के आगे काम करते हैं तो फिर उनको दिखाया जाता है कि साहब ये रियाकारी कर रहे हैं, ये तो बड़ा दिखावा कर रहे हैं, इस तरह से बात आती है। फिर उनको रोकने की कोशिश की जाती है, बल्कि ऐसा भी होता है कि उनको रोकने के इसमें जो तो बुक्स और अदावत का सिलसिला शुरू हो जाता है और ग्रुपबाजी हो जाती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं हमको इससे परहेज़ करना चाहिए। हमको अपना परफॉर्मेंस इस तरह से करना चाहिए कि अगर कोई लकीर खींच रहा है, आप परफॉर्म करना चाहते हैं, आप उसकी टांग मत खींचिए, उससे लंबी लकीर आप खींच करके बताइए, तो ये आपकी असल कामयाबी है। गैर अहम काम जो है उससे हट करके इफ़ेक्टिव वाले काम, शऊरी काम, जैसे आपसे बात आ गई कि पॉलिसी प्रोग्राम का एक पूरा खाका, पूरी चीज़ें आपके पास मौजूद है, उसमें से प्रायोरिटी के लिहाज से कुछ काम तय करें। कुछ मैंने आपको तवज्जो कुछ कामों की तरफ दिलाई, ये करते हुए आपको काम करना है। आखिरी बात इस सिलसिले में यह है कि हमको अपने अंदर पॉजिटिविटी पैदा करना है। आप जितने पुरुम्मीद होंगे, पुरहौसला होंगे, पुरअज़्म होंगे, बेखौफ होंगे, तब जाकर के आप काम कर सकेंगे। हर मामले में इंसान सोचता है कि नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, ये तो रुकावट है, इतनी बड़ी सिस्टम है, इसके खिलाफ हम कैसे खड़े हों। यही वो चीज़ है, हमारे अंदर का जो हर्डल, जैसे मैं कह रहा हूँ, हमारी ये मानसिकता है, हमारी ये जो सोच है, ये सोच हमको बड़ा हमारे अंदर रुकावट बनी हुई। हमारा कंफर्ट जोन में रहना, आसानी के साथ कुछ चीज़ें कर लेना और ख़ुद को मुतमईन कर लेना कि नहीं साहब हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े नाज़िम शहर बन करके शहर में घूम रहे हैं, बड़े रुकने जमात बन करके घूम रहे हैं, और काम देखें तो एक बड़ा सिफर। अगर इस तरह से हम कर रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब आप आएंगे, चीज़ों को करेंगे, जैसे मैंने आपके साथ पूरी तफसील के साथ में बात रखी कि ये दीन ये गालिब होकर के रहेगा, ये होकर के रहना है। इसमें अहम बात यह है कि मेरा और आपका रोल क्या है, ये अहम है। इस लिहाज से तैयार हो जाइए, खुद भी हरकत में आइए, अपने ज़िम्मेदारान को भी हरकत में लीजिए, अपनी टीम को भी मोटिवेट कीजिए और एक पुरअज़्म तरीक़े से, एक नए अज़्म के साथ इस पोस्ट कोविड सिनारियो में काम में लग जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह
हमारा हामी और नासिर होगा। अल्लामा इकबाल के इन अशार के साथ अपनी बात को मैं ख़त्म करूँ कि आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा बपा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबीं खाके हरम से आशना हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये चमन नग़्मे तौहीद से मामूर होगा, और इसमें अल्लाह की रज़ा के खातिर हमारी जो सही और फहम है इसको अल्लाह कबूल फरमा ले और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का रास्ते खोल दे। इससे बढ़कर एक बंदे को क्या चाहिए। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।